नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मकान की मरम्मत योजना की घोषणा की है। इसके तहत लाभार्थियों को 80,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। इच्छुक परिवारों को निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा कर लाभ प्राप्त करना होगा। हरियाणा सरकार ने कुछ किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इच्छुक 80,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। इच्छुक परिवारों को निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा कर लाभ प्राप्त करना होगा। हरियाणा सरकार ने नूंह में 3 साल से अधूरे पड़े यूनानी मेडिकल कॉलेज के निर्माण को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे कॉलेज समय पर खुल सके और छात्रों को उच्च गुणवत्ता की यूनानी चिकित्सा शिक्षा मिल सके। हरियाणा सरकार ने अनियमित प्ले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बिना मान्यता वाले स्कूलों को तुरंत सील किया जाए और बच्चों की सुरक्षा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खाद के सरकारी गोदाम पर फ्लाइंग इंस्पेक्शन किया। इस दौरान एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें उर्वरक यूरिया भरा था। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के योगदान को याद करते हुए उनके परिजनों के साथ संवेदना जताई। हरियाणा में अब घरेलू गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में उपलब्ध होगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे सब्सिडी सीधे उनके खाते में पहुंचेगी। यह योजना परिवारों की आर्थिक मदद और गैस आपूर्ति को सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती की गई है। इस कदम का उद्देश्य बजट का समन्वय और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना बताया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि महिलाओं के हितों 2023 तक को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पंचकूला में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेयर ने घोषणा की कि उन्हें कुल 7 करोड़ रुपए एरियर के रूप में दिए जाएंगे। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने और उनके समर्पण को सम्मानित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अंबाला में बहुउद्देशीय पार्किंग लिफ्ट का काम अचानक रुकने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अधूरे प्रोजेक्ट के कारण बाजार क्षेत्र में जाम और पार्किंग संकट गहराता जा रहा है। व्यापारी प्रशासन से जल्द कार्य पूरा कराने की मांग कर रहे हैं ताकि ग्राहकों की आवाजाही सामान्य हो सके। हरिहर एक्सप्रेस के अचानक रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो गईं और उन्हें वैकल्पिक ट्रेनों व बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा कारणों की स्पष्ट जानकारी न मिलने से लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों बनी हुई है। अंबाला के सरकारी अस्पताल में मैमोग्राफी मशीन ऑपरेटर न होने के कारण महीनों से धूल फांक रही है। इससे स्तन कैंसर जांच के लिए आने वाली महिलाओं को निजी सेंटरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मरीजों और परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द ऑपरेटर नियुक्त करने की मांग की है। सरकारी आईटीआई की लाइब्रेरी और वर्कशॉप अब आम जनता के लिए खोल दी गई हैं। इससे क्षेत्र के छात्रों, युवाओं और तकनीकी कौशल सीखने के इच्छुक लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। संस्थान प्रबंधन का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। पानीपत टेक्निकल टेक्सटाइल रेवोल्यूशन की नई राह तैयार करने जा रहा है। उद्योग जगत के सैकड़ों उद्यमी एक मंच पर जुटकर टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में नवाचार, निवेश 2023 तक और निर्यात संभावनाओं पर मंथन करेंगे। विशेषज्ञों के साथ यह बड़ा आयोजन शहर को टेक्निकल टेक्सटाइल हब के रूप में मजबूत आधार देगा। बच्चों को पढ़ाने के अलावा अब शिक्षक कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। इस राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षकों को सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अब शिक्षक केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अन्य विभागीय कार्य बिना अनुमति के नहीं सौंपे जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हरियाणा में स्ट्रे काउ फ्री हरियाणा योजना को प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी। गौशाला आयोग के अध्यक्ष ने फील्ड का दौरा कर जमकर फीडबैक लिया और गायों की बेहतर देखभाल व आवारा गायों की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने की दिशा में निर्देश दिए। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस कारण सभी अस्पतालों की ओपीडी आज 2 घंटे के लिए बंद रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों से समझदारी दिखाने और आवश्यक इलाज के लिए अलर्ट रहने की अपील की है। हरियाणा के 1032 अस्थायी स्कूलों के करीब बच्चों की फॉर्म भरने में समस्या सामने आई है। 1 साल के एक्सटेंशन के बावजूद कई विद्यार्थी तकनीकी कारणों से आवेदन पूरा नहीं कर सके। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों की तुरंत समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा में वीआईपी वाहन नंबर की नीलामी में 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बोली लगी है।
यह नंबर उच्च मांग वाले और विशेष प्रतीकांक वाले वाहन नंबरों में शामिल है। परिवहन विभाग ने बोली, प्रक्रिया पूरी होने के बाद विजेता को नंबर आवंटित करने की पुष्टि की है। हरियाणा के मंत्री और विधायक संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही देखेंगे। 19 दिन तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें विभिन्न विधायी और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए 40 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। इस राशि से अस्पतालों में नई सुविधाएं, आधुनिक उपकरण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने जल्द ही परियोजनाओं के क्रियान्वयन का काम शुरू करने का निर्देश दिया है। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों ने पंचकूला में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर हल्लाबोल किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ। प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए। हरियाणा में पहली बार राज्य स्तरीय गणित ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 119 ब्लॉकों में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और गणितीय कौशल को बढ़ावा मिले। हरियाणा में टोल प्लाजा पर ट्रैफिक पुलिस ड्रंक ड्राइविंग रोकने के लिए नाके लगाएगी। चालकों की सख्ती से जांच की जाएगी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को रोकना बताया गया है। हरियाणा से गुजरने वाली 29 ट्रेनों में 78 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं। यह बढ़ी हुई व्यवस्था दिसंबर में यात्रियों की सुविधा और भीड़ कम करने के लिए की गई है। रेलवे ने शेड्यूल और ट्रेन विवरण यात्रियों के लिए जारी कर दिए हैं। हरियाणा में धान खरीद में गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी आंकड़ों और वास्तविक फसल के बीच 1.36 लाख एकड़ का अंतर पाया गया है। किसान और अधिकारी इस मामले की जांच के लिए सतर्क हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई गई है। हरियाणा में नकली और नशीली दवाइयों पर नियंत्रण के लिए रणनीति तय करने हेतु मंथन किया गया। इसमें 7 राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर ने हिस्सा लिया और कार्य योजना साझा की। योजना का उद्देश्य अवैध दवाओं की पहचान, रोकथाम और दुष्प्रभाव कम करना बताया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के दौरान नई सुविधा देने का फैसला किया है। इस सुविधा के तहत कर्मचारियों को ऑफिस में कामकाज के दौरान बेहतर सुविधा और समर्थन मिलेगा, जिससे उनके काम की गुणवत्ता और सुविधा दोनों में सुधार होगा। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को ठोस निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक, कृषि और अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करने जा रही है। नए खाके के तहत लाभार्थियों को अब हर 6 माह में 12,600 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और योजना का प्रभाव और व्यापक होगा। हरियाणा की साइबर सिटी में 400 बेड वाला आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। इसके शुरू होने से क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और तुरंत इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी राहत और सुधार की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राज्य के अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी न हो। इससे मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में दवा आपूर्ति और स्टॉक निगरानी को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं।